साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे मैथमेटिकली कि हमें नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें। नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए काफ़ी बुरा है। ठीक है, यह जो समय है हम लोगों को रिवीजन का समय था। अब हम लोग आंदोलन करने पे टाइम देंगे। लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ आंदोलन नहीं करना है, आंदोलन के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है हमें। ठीक है, ये जो देखिए बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चाल चल रहा है ना, एक तो इसने नोटिफिकेशन में नहीं बोला, और दूसरी बात एग्ज़ाम के एक डेढ़ महीने पहले ऐसा नहीं है कि बोल दे, ये भी नहीं बताया। चुपके चुपके बातें अंदर रही और अचानक से आज वो बातें बाहर आ गई। ठीक है, अब अगर ऐसी बातें आ गई तो ये कितनी बुरी बात है कि आप हमें नॉन सीरियस बता रहे हो। भाई, जब नेता छात्र नेता जब आपसे मिलने जा रहे हैं तो आप खुद छुट्टी पे हो, आपका सचिव छुट्टी पर है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर छुट्टी पर है। आप कैसे सीरियस इंसान हो सकते हो? आप बच्चों के प्रति कैसे सीरियस हो सकते हो? आप 5 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़। आप क्या कर रहे हो? किस चीज़ की छुट्टियां मनाने गए हो, या फिर सेटिंग करने कहीं और मीटिंग करने गए हो? आप कम से कम नोटिफिकेशन तो दो बच्चों को। अब 10 दिन बचे हैं, आप एडमिट कार्ड तक नहीं दिए हो। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हो। क्या इससे पहले 5 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है? क्या 67वीं 68वीं 69वीं अतुल प्रसाद ने एग्जाम नहीं लिया? लेकिन आज देखिए, आज आपसे ये तक नहीं हो रहा है। ये रवि परमार, क्या नाम है ना इनका, ये वो है ना, इनके ऊपर 2017 में भी कुछ केसेस उसका है इनके ऊपर। ठीक है, ये वो इंसान है। और ये नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की मतलब समझो, ये जो 2000 का सीट है ना, जो 2000 के आसपास जो प्लस सीट आया है ना, इसमें से 1000 से ज़्यादा सीट सीधे बिक जाएगा। भाई, कहीं भी हो आप लोग, पटना में हो रहो, प्रयागराज में रहो, लखनऊ हो या फिर दिल्ली हो, कहीं से भी आप कोशिश करो चलने के लिए। आप मान लो एग्ज़ाम अगर 13 को है, ठीक है, तो आप 10 को तो यहाँ से निकलोगे ही ना। तो क्या हो जाएगा अगर 6 को चले जाओगे तो? 4 दिन पहले चले जाओ, किसी के रूम पे रह जाओ। सबका तो दोस्त साथी पटना में रहता ही है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ इसमें योगदान देना। अगर आज नहीं करेंगे ना, तो आप बस स्टडी करते जाओगे। आप स्टडी करोगे, कितना भी करते जाओ, वो आपको मिलेगा ही नहीं, कोई और लेके चला जाएगा। इसलिए दोस्त, कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए, और जहाँ भी हो कृपया कर आप लोग आराम से शांति से 6 दिसंबर को दिलीप जी का साथ दीजिए। ठीक है, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चलूँगा। मैं 5 को ही निकलूँगा यहाँ से, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। ठीक है, खैर छोड़िए इन सारी बात को। बस हमें सपोर्ट करना है उनको, अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और दूसरी बात, हमें अपनी पढ़ाई पे बाधा नहीं आनी चाहिए। ये वो समय है जिसमें हमें हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और हो सके तो वो जो 10 क्वेश्चन पूछता है ना मैथ्स रीजनिंग का, इसको भी करना है। ठीक है, चलिए अब मैथमेटिकली हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों हमें नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन। देखिए, कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस होने वाला था। ठीक है, यूपी पीसीएस जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला मार्केट में दिया था, उसने अपना फार्मूला जो दिया था, उसका फार्मूला था, देखिए, परसेंटाइल स्कोर का फार्मूला था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब एक शिफ्ट में कितना कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है, और उसका कितना स्कोर है। और दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन ए शिफ्ट। ठीक है, देखिए उन्होंने उसने कहा कि एक शिफ्ट में कितने विद्यार्थी अपियर हो रहे हैं, यानी बैठे हैं एग्जाम में। और उसमें से एक विद्यार्थी का जो हमको परसेंटाइल निकालना है, कितना उसके मार्क्स आ रहा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और उस शिफ्ट में कितना विद्यार्थी को हम अलॉट किए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं एक ईस्ट चंपारण का स्टूडेंट है। ठीक है, मान लिए कोई एक ईस्ट चंपारण का स्टूडेंट है। उसके पास बीपीएससी ने क्या बोला है, एक सेट, 2 सेट और 3 सेट का एग्जाम बनेगा, क्वेश्चन सेट बनेगा। मान लीजिए उसके पास सेट 1 मिलता है। सेट 1 में टोटल स्टूडेंट अपियर होते हैं 1000। इस बात को हम मान लिए कितना स्टूडेंट आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं। और उस शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट्स को कितना लेना था, मतलब उस सेट के साथ, यानी ईस्ट चंपारण जिला में 5000 स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें से 1000 अपियर हो गए। उसको मान लेते हो कि मैं ही था वो, और मुझे कितना मार्क्स आ रहा है,
110 नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हम अपना परसेंटाइल निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? कितना अपीयर हो रहा है, कितना मार्क्स आया, टोटल कितना उसके साथ अलॉटेड है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना था। कितना आ गया परसेंटाइल? 2200, ठीक है। एक दूसरा केस मान लेते हैं, पटना का कोई स्टूडेंट है, ठीक है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट पटना का है, उसको सीट 2 मिल गया, ठीक है। उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहा है 500, लेकिन टोटल नंबर अलॉटेड कितना था स्टूडेंट का? टोटल नंबर अलॉटेड था 6000, ठीक है। वो गलती से 600 लिखा गया था। 6000 स्टूडेंट उसमें अलॉटेड है, लेकिन किसी एक अदर एस्पिरेंट को कितना नंबर आ रहा है? 120 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसका परसेंटाइल एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा? कितना अपीयर हुआ? 500, कितना मार्क्स आया? 120, कितना अलॉटेड है? 6000, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 परसेंटाइल आएगा उसका, ठीक है। तो देखो भाई 1000 परसेंटाइल आ रहा है। अब देखो 110% वाले, जिसका 110% था, ये देखो 110%, 110 मार्क्स जिसका था, उसका परसेंटाइल कितना है? 2200 है। और जिसका 120 है ना, उसका कितना परसेंटाइल बन रहा है? 1000। तो कौन जाएगा? एग्ज़ाम क्लियर किसका होगा? 110 वाले का होगा ना, क्योंकि उसका 2200 परसेंटाइल है। 120 वाले का देखो 1000 परसेंटाइल है। तो कौन अंदर जाएगा? अंदर 110 नंबर वाले जाएगा, ठीक है। ये सब ना इसके बाद ना इतनी धांधली होने लगेगी, इस बार ख़त्म किया जा सकता है। यकीन मानो, आंदोलन में आप लोग भाग लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, हम भी चलते हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरे से हो पाएगा उतना तो करूँगा ही, ठीक ना। चलिए तो अब एक बात देख लेते हैं। यह मैटर नहीं करता है कि आप पटना में हैं, या पटना के आसपास है, या दिल्ली है, या प्रयागराज है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप दिलीप जी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये आपके हक की लड़ाई है। अगर आज नहीं हुआ ना, तो फिर समझो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जब नहीं होगा ना, मानसिक तनाव, समाज का ताना बाना, गार्जियन का सपोर्ट ख़त्म। क्योंकि पता है, क्योंकि सबको पता है 2000 में नहीं होगा तो आगे चल के 300, 400, 200 में क्या होगा? 2000 सीट में नहीं होगा तो 200, 300, 400 में क्या होगा? आप ही बताओ ना। उसके बाद आप खुद मानसिक तनाव से गुजरने लगोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको सपोर्ट करिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल सभी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं, ठीक है। चलिए, और हम भी आते हैं आप लोग के साथ, और आप भी रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद रिवीजन करते रहिए। एडमिट कार्ड का चक्कर छोड़िए, कट ऑफ का चक्कर छोड़िए, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अभी 4 सब्जेक्ट पे फोकस करिए: हिस्ट्री, करेंट, बिहार स्पेशल, और उसके बाद एक और कौन सब्जेक्ट है? साइंस। और 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।